आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 6 है और इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की होम टैब में सेल्स एंड एडिटिंग के मुतालिक सीखेंगे। इब्तदा है रब अज़ीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेत बखूबी जानता है। देखती आंखों सुनते कानों को शकील अंजुम का सलाम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न विद अंजुम, योर ऑनलाइन लर्निंग सोर्स। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल की आइकन को क्लिक करके ऑल की ऑप्शन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 6 है और इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की होम टैब में सेल्स एंड एडिटिंग के मुतालिक सीखेंगे। हमने अपने गुज़श्ता जो वीडियोज़ हैं उनके दौरान ये एक रिज़ल्ट कार्ड बनाया है जिसमें हमने रिज़ल्ट कार्ड को ड्रा करने और उसके साथ साथ यहाँ पर जो टैब्स हैं उनमें जो ऑप्शंस हैं उनको भी साथ में हमने सीखा है। यहाँ पर आज जो हमारी टैब है वो सेल्स एंड एडिटिंग की है। इससे कबल जो हमारी क्लासें थी वो सारी की सारी यहाँ पर जो टाइटल्स हैं वो आई बटन में मौजूद हैं। यहाँ पे वक्फे से आई बटन में वो अपीयर होंगी। अगर आपने वो क्लासें अगर नहीं देखी तो वो देख सकते हैं या आप यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारे बाकायदा ये क्लासेस देखें, फिर ही ये आज की क्लास आपको समझ आएगी। आज की क्लास में सेल्स का ये जो हमारे होम मेन्यू के अंदर होम टैब के अंदर सेल्स का ये हमारे पास एक सेक्शन है। तो इसमें सबसे पहले इंसर्ट का है। तो ये वाले इंसर्ट की जो इस्तेमाल है ये हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं जब हमने अपना रिज़ल्ट कार्ड बनाया है। मिसाल के तौर पे इंसर्ट सेल्स लिखा हुआ है। हम इसी को लेते हैं कि हमें यहाँ पर ये नाम इनके अलहदा से पोजीशंस थी और हमने ऊपर ये गलती से लिख लिए मिसाल के तौर पे। तो अब हमें यहाँ पर पहली 3 पोजीशंस लिखनी है और ये नीचे वाली 3 पोजीशंस के बनने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट सेल पे जाके तो अब ये पूछेगा कि ये जिन सेल्स की जगह आपने नए सेल्स लेने हैं इन्हें आपने राइट साइड पे शिफ्ट करना है, नीचे की तरफ करना है या इसी तरह से किस तरफ को करना है आपने। क्या सारी की सारी रो करनी है आपने, यानी ये जो 1 2 3 सेल्स हैं इनके साथ ये जो रोज़ हैं ये पूरी 15 16 17 ये भी आपने साथ नीचे अगर शिफ्ट करना चाह रहे हैं करनी है, या अगर आप राइट लेफ़्ट करना चाहते हैं तो क्या ये एच और आई ये इंटायर कॉलम करना चाहते हैं तो हम इनमें से एक पहली कर लेते हैं, बाकी आपको समझ आ जाएगी। मैं शिफ्ट सेल्स इनको डाउन कर लेता हूँ तो ये नीचे आ गए हैं और ये चूँकि हमने मर्ज किए थे तो ये दोबारा अपनी पहली हालत में आ गए हैं। तो हमें मर्ज करके तो फिर ही नए नाम यहाँ पे हम शामिल कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ आतिफ, इनको भी मर्ज कर लेते हैं और यहाँ पे हम सॉरी ये नहीं मर्ज हुआ तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी असलम, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, अकरम कर देते हैं और यहाँ पे भी आपने जो नाम लिखना हो। ठीक है, इसी तरह से मिसाल के तौर पे ये हैं हमारे। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं कुछ लिख देता हूँ। अब अगर हम करना चाह रहे हैं तो अगर हम इंसर्ट जाएंगे, सॉरी वो डायरेक्ट क्लिक हो गया, तो इंसर्ट सेल्स हम अगर करते हैं, वो असल में मैंने यहाँ से पूरी रो सेलेक्ट की हुई थी इसलिए सारी हो गई है। कंट्रोल Z मैं करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ इनको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाके अभी इंसर्ट सेल कहूँगा, अब वो पूछेगा, वो मैंने एक रो सेलेक्ट की हुई थी वो डायरेक्ट ही अप्लाई हो गया। अब वो कह रहे हैं क्या इंटायर रो आपने डाउन करनी है, तो मैं कहता हूँ कि इंटायर रो कर दो, तो वो इंटायर रो हो गई नीचे। ठीक है, इसी तरह कॉलम वगैरह होंगे वो आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद है इंसर्ट शीट रोज़, मतलब नई रोज़ आपने अगर लेनी है, यहाँ पर मैं कहता हूँ जी कि इंसर्ट शीट रोज़, तो ये देखें नई रो आ गई है यहाँ पे। ठीक है, जैसे वो अगर हम सिर्फ इसी को करके करेंगे तो भी वही होगा और अगर पूरी की पूरी करनी है तो ये इंसर्ट शीट कॉलम और इंसर्ट शीट रो और इंसर्ट शीट में नई शीट ये आ गई है, ये देखें। तो हम सेकंड पे कर रहे थे काम।
ये हो गया इंसर्ट करने वाला। उसके बाद है डिलीट का। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी डिलीट सेल्स, मैं कहता हूँ ये वाले जो सेल्स हैं ये डिलीट कर दें, तो अब उसी तरह से पूछेगा कि जो आगे पीछे वाले हैं उनको ऊपर लेके आना है। मैं कहता हूँ कि शिफ्ट सेल्स अप कर दो कि ये डिलीट किए हैं तो ये ऊपर आ जाएं। इसी तरह अगर मैं इनको दोबारा पिछली हालत में लेके जाना चाहता हूँ तो डिलीट सेल्स, शिफ्ट सेल्स अप, और ये दोबारा अपनी पुरानी हालत में आ गए। इसी तरह से आप डिलीट शीट रोज़, मतलब यहाँ से कोई रो आपने, ये मैं बना लेता हूँ और मैंने डिलीट करनी है तो ये हमें शीट का कॉलम डिलीट कर देगा। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ये कॉलम रो ऑलरेडी बना रखी है तो मैं कहता हूँ कि शीट रो करो तो वो भी डिलीट हो गई। ठीक है, तो ये पूरी जो शीट मैंने खोल रखी है अगर मैं डिलीट करता हूँ तो ये इसको भी डिलीट कर देगा, मुझे डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फॉर्मेट है, रो हाइट, रो विथ, उसके बाद कॉलम विथ है। तो इनको हमने कैसे चेंज करना है? मिसाल के तौर पे हमारा ये रिज़ल्ट कार्ड है, इसके जो कॉलम है हम चाहते हैं कि ये अपनी एक इक्वल हालत में आ जाएं, जितनी जितनी इनको स्पेस दरकार है। तो उसके लिए यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विथ के कॉलम की जो विथ है वो ये खुद ऑटोमेटिकली उसको फिट करेगा। तो ये देखें उसने खुद कर लिया जितनी जितनी स्पेस चाहिए थी। इसी तरह अगर हम कॉलम्स के लिए चाहते हैं तो ये खुद ब खुद जाके उनको ऑटो फिट रो हाइट कर देगा। बाकी इसके अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, जैसे हमारे पास देख लें कि रीनेम शीट, मूव और कॉपी शीट, टैब कलर, ये आपको याद होगा कि मैंने राइट क्लिक करके आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एडिटिंग का इसका सेक्शन है होम टैब का। तो इसमें देखें ऑटो सम है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास, मैं इसको बल्कि कॉपी कर लेता हूँ, इतने हिस्से को कॉपी किया और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब ऑटो सम मतलब जो हमने सम किया था तो ये ऑटो सम उसको करेगा और ये कह रहा है जी इतने हिस्से को करना है। मैं कहता हूँ जी इंटर दबाता हूँ, जी हाँ, इसको मैं पूरे के पूरे पे अप्लाई कर लेता हूँ। उसके बाद इसके अंदर सेकंड है एवरेज, मतलब कि हम देखते हैं जी कि ये हमारा स्टूडेंट है, इसने एवरेज कितने मार्क्स लिए हैं, ये तो हो गया सम। उसके बाद है एवरेज, ठीक है। तो एवरेज में हम देखते हैं यहाँ पर गए, एवरेज पे क्लिक किया और अब वो साथ इसको भी ले रहा है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये जे तक नहीं हमें चाहिए, हमें आई तक चाहिए, आई 19 तक चाहिए हमें। तो मैं इसको बैक स्पेस करता हूँ और आई 19 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। तो वो बता रहा है कि इसके एवरेज मार्क हैं कितने, 38। तो ये हम सब पे लगा देंगे। अगला फंक्शन है काउंट नंबर्स, मतलब कि सेल्स वो गिनेगा कितने सेल्स आपके आए हैं इसमें। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, काउंट नंबर पे जाते हैं, इसे हमने बताना है कि हमें आई 19 तक चाहिए। और ये देखें कि उसने बताया कितने हैं, ये 3 नंबर हैं जी, 3 सेल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे डबल क्लिक करने से भी ये ऑटो फिट हो जाता है। उसके बाद है जी मैक्स और मिनिमम, उसके लिए हम यहाँ से ले लेते हैं कि इनमें से किसने मैक्सिमम मार्क्स लिए हैं। तो मैं यहाँ से जाऊँगा मैक्स और ये इंटर कर दूंगा और ये बता रहा है कि 163 वाले ने मैक्सिमम नंबर लिए हैं। इसी तरह अगर मिनिमम आपने लेना है तो मिनिमम भी यहाँ पे आप जाएं और मिनिमम पे क्लिक करें और यहाँ पर इंटर कर दें। तो मिनिमम 56 है और मैक्सिमम ये हैं हमारे पास मार्क्स। क्लियर में क्या है, क्लियर ऑल में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर फॉर्मेट में क्या है कि आपने कुछ फॉर्मेटिंग की हुई है, रंग दिया हुआ है, फ़ॉन्ट बदली हुई है, तो ये इसको इन की तरह अपनी असली हालत में, पहली हालत में, सिंपल हालत में ले जाएगा। तो मैं यहाँ से जाता हूँ क्लियर और यहाँ से मैं क्लियर फॉर्मेट करता हूँ, देखें सिंपल हालत में ये चला गया है। उसके बाद है क्लियर कंटेंट, कंटेंट जो आपने लिखा हुआ है उसको क्लियर कर देंगे। क्लियर कमेंट्स हैं, अगर आपने कमेंट्स ऐड किए हुए हैं तो वो हो जाएगा। उसके बाद है सॉर्ट, तो सॉर्टिंग में क्या है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी कि यहाँ पे कुछ नंबर मैं लिख देता हूँ जी, छः 10, ये अब बेतरतीबा लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो इसको
सॉर्ट करने के लिए, एक तरतीब देने के लिए हम जाएंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब 1 2 3 इस तरह से लिखा जाए, ये असेंडिंग है। और इसी तरह होता है डिसेंडिंग, मतलब कि 10 9 8 7 इस तरह से आ जाए, ठीक है। और बाकी इसको कस्टम वगैरह कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से। तो मेरे ख्याल में जो चीज़ें ज़रूरी थी वो हमने इसमें कवर कर ली हैं। उम्मीद है कि देखने वालों को इसकी समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए मैं जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनसे इजाज़त चाहता हूँ। और अगर आपको समझ नहीं आई तो कमेंट्स में बताएं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ताकि आपको जो चीज़ों की समझ नहीं आती वो मैं रिवाइज़ भी कर दिया करूँ नेक्स्ट लेक्चर में, या आपके क्वेश्चन है तो कोई वीडियो मैं आपके क्वेश्चंस के मुताबिक भी बना सकूँ। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।